जय हिंद। आज हम इस वीडियो में गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से बातें करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारे वीडियोज को आप तक पहुंच रहा है तो दूसरों को भी लाभ लेने की उसको भी सहायता पहुंचाने की आप थोड़ा कष्ट करें, शेयर भी करें। और यदि कुछ विशेष प्रकार के टॉपिक को आप लोग चाहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाएं आप, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिखें, तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। तो आज की जो क्लासेस है वो हमारा क्या है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है और इस पर कौन कौन से बांध बने हैं और जो एक दूसरे का जो मुहाना है, जहाँ संगम है, वहाँ कौन सा नगर है, वो सारे बातों को देखेंगे। तो आज की जो हमारे मुख्य क्लास है वो क्या है कि गंगा की सहायक नदियां। मान लेते हैं ये हमारा गंगा है, क्या है, गंगा है। तो गंगा किधर से किधर बहती है, यानी कि पश्चिम से होकर पूर्व की ओर बहती है। मान लेते हैं किधर से, उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल की तरफ या फिर बंगाल की खाड़ी तक। तो आप लोग मन लगा के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो देखते हैं एक प्रकार से आप यदि देखते हैं कि बच्चा पढ़ता है, पढ़ते रहता है, उसको पता ही नहीं कब नौकरी लगे, रगड़ रहा है रगड़ रहा है रगड़ रहा है रगड़ रहा है। इससे कोई नहीं कुछ नहीं हो सकता। कब हो सकता है कि आपको ठानना होगा कि आपको पढ़ना क्या है। यदि वो बातें आप जानते हैं कि हमको यही चीज पढ़ना है और इससे होगा, तो आपकी सफलता बहुत जल्द हो जाएगी। आप रेगिस्तान में जैसे बोरिंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो कहाँ पानी निकलता नहीं, क्योंकि बहुत अधिक अंदर जाइएगा तब निकलेगा। वही आप चले जाएंगे जल वाले स्थान पर, तो वहाँ क्या होगा कि बहुत जल्दी जल निकल जाएगा। इसी प्रकार से सेम कंडीशन में हम लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा भी सफलता जल्दी हो जाए। तो आप लोग वो चीज़ें पढ़ें जो वीवीआई हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, वो जो यूजफुल हो एग्जाम के लिए, वे सारी चीज़ों को पढ़ें। ना कि अन्य अदर वदर पढ़ करके इस थोड़ा सा पढ़ लेता है और जीडी का नहीं निकल पाता है ये सब। तो इसीलिए वो काम की चीज़ों को पढ़ाई करें, काम की चीज़ों को पढ़ाई के अंत में लें, उसके हिसाब से पढ़ें, तो आपकी सफलता जल्द हो जाएगी, आप सफल जल्दी हो जाएंगे। अन्यथा 30-35 साल तक जब जाइएगा तब आपका आपका उम्र हो जाएगा 35 साल, आपकी बीबी की उम्र 16 साल का होगा, जानबे कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए और जल्दी नौकरी लेकर के भागिए। तो गंगा की जो है कि सहायक नदियाँ क्या है, इसका हेडिंग आप लोग दे दीजिए, क्या, गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा मेरे दोस्त पश्चिम से पूर्व की तरफ ढलान क्षेत्र में बहती है और पहाड़ी क्षेत्र से जस्ट मैदानी क्षेत्र में कहाँ उतरती है, तो ये कहाँ उतरती है, द्वारिका में उतरती है। यानी कि मान लेते हैं कि देवप्रयाग से इनका जो नाम है वो क्या है, गंगा है। देवप्रयाग कहाँ हो गया, पंचप्रयाग वाले क्लास को जो नहीं देखे हैं वो पंचप्रयाग वाले क्लास को देख लेंगे तो आपको सारी बातें जो होगा कि उसके बारे में जो दिया गया था वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। पंचप्रयाग क्या होता है उस पर भी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख लें। और जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि हमसे भी कोई गलती होता है तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं आप सबों से। तो देवप्रयाग से क्या हुआ, इसका नाम गंगा हुआ। उसके पहले क्या था, भागीरथी या फिर गंगोत्री, गोमुख से निकला था। तो देवप्रयाग से इसका पहले नाम था भागीरथी बोल सकते हैं, गोमुख, गंडक, ये सब नहीं बोल सकते। देखिए भागीरथी बोल सकते हैं या फिर गंगोत्री बोल सकते हैं। तो इसका मुख्य नाम जो है वो कहाँ से, गंगा जो इसका मुख्य नाम जब हुआ कहाँ से हुआ, वो देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ा। तो देवप्रयाग कहाँ है, आप लोग सर्च करके देखें और यदि नहीं देखें तो पिछले वीडियो को देखें, ठीक है। तो देवप्रयाग से इसका नाम क्या होगा, गंगा। मान लेते हैं ये क्या क्या, मान लेते नहीं है ही ये गंगा, क्या है, गंगा है, गंगा है। तो उधर से जो तिब्बत वाले क्षेत्र से आते हैं, चीन वाले क्षेत्र से आते हैं, नेपाल वाले क्षेत्र से जो नदियां आती है, इन सारे नदियों का संगम जो है ये कहीं ना कहीं गंगा नदी में। क्यों, क्योंकि ये हमारा भारत जैसे है, तो ये जो है कि पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल से लेकर के अरुणाचल तक एक प्रकार का क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं, है कि नहीं, समझिए। तो अरुणाचल जो है कि हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक तो पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ी क्षेत्र है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऊंचाई वाले स्थान पर है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि ऊंचाई ऊंचाई वाले स्थान पर है कि नहीं। तो जब भी
जल का बहाव होगा, पानी का बहाव होगा, वो किधर से होगा, वो अपने मार्ग खुद ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र से वो निम्नतम क्षेत्र की तरफ जाएगी। किधर जाएगी? ऊंचाई वाले क्षेत्र से नीचे वाले क्षेत्र की तरफ जाएगी ही जाएगी, उसका काम ही है वही। क्योंकि जिधर ढलान होगा उधर पानी का बहाव स्पीड से होगा। इसी कारण से क्या हुआ कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र से जो नन्ही मुन्नी नदियां थी वो क्या गंगा में आकर के मिल रही थी। क्या हो रही थी कि गंगा में मिल रही थी। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा में मिली है और कैसे घूम करके मिली है, ये सारी बातों को आप लोग देखें। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलते चलिएगा। सबसे पहले कौन सा नदी सबसे पहले है? वो है रामगंगा। कौन सा नदी है? उस सबसे पहले रामगंगा। आप लोगों को समझ में आ गया? तो सबसे पहले कौन सा देंगे? देखिए वो सारी चीजों को पढ़ना है जो मुख्य हो। तो यदि आपको सीक्वेंस में भी याद करने एग्जामिनर दे दिया तो आप सीक्वेंस में भी हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। हम लोगों को करना क्या है कि पूरी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। तो क्या हुआ, कहीं भी कोई भी चीजें पढ़ने में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। उसका एक पॉइंट देखेंगे और उत्तर दे देंगे हम लोग, समझे? तो सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद जो है हमारा कौन सा नदी होगा? रामगंगा के बाद गोमती। देखिए गोमती क्या है? एक नदी है जो कि गंगा में मिली हुई है। उसके बाद घग्गर, घग्गर है। सबसे पहले कौन सा बताइएगा आप लोग? रामगंगा, उसके बाद कौन सा? गोमती, उसके बाद कौन सा? घग्गर। समझ में आ गया? कौन सा सबसे पहले? रामगंगा, बताइए क्या बात है। उसके बाद घग्गर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वो गंडक। और एक बात और बताते हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में चला जाता तो इसका नाम भी क्या होता है, इस पर भी हम लोग डिटेल में देखें। नदी का जब उठाएंगे टॉपिक ना, तो क्या करेंगे कि नदी के बारे में एक भी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। तो आप लोग बेसब्री से धीरे धीरे पढ़ें, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से जो होगा कि कंसेप्चुअल चीज से आदत होती रहेगा। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि बूढ़ी गंडक जो है कि कौन से नदी में मिले हुए हैं। तो आप लोगों को पूरा पता है कौन से नदी में मिले हैं, तो वो गंगा नदी में। सबसे पहले कौन सा? रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घग्गर, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वो बागमती। कौन सा होगा? बागमती भी कहीं ना कहीं गंगा वाले क्षेत्र में मिले हैं। बागमती के बाद कौन सा हम लोग आएंगे? उसके बाद कमला। कमला, इस पर भी गाना जैसे निकला, कमला आसन जो है कि सरस्वती माँ, तो जो गंगा नदी के जो कमल आसन पर सरस्वती माँ विराजमान होते हैं, तो उसी के नाम पर भी शायद कमला नदी का नाम पड़ा है, जो कि गंगा में मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, कमला के बाद कोसी। कौन सा नदी? कोसी। कोसी के बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि महानंदा। कौन सा? महानंदा। आप लोगों को समझ में आ गया कि उत्तर से जो है ना, हाँ, उत्तर से दक्षिण की तरफ गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती है। आपको सीक्वेंस में जैसे दे दिया, सीक्वेंस में भी आपको मिलान करने के लिए दे दिया। तो आप लोगों को करना क्या है, हमने पढ़ने है क्या? देखिए इधर किधर से आ रहा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो कि दक्षिण में मान लेते हैं कि ये उत्तर दिशा में है भारत की। मान लेते हैं जो गंगा नदी भारत की उत्तर दिशा में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी न किसी का दक्षिण होगा। तो ये क्या हो गया कि उधर वाले जो क्षेत्र है वो इसके ऊपर वाले जो देश है वो उसके क्या हो गए? ये दक्षिण हो गए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाली जो गंगा में नदियां मिलती है वो कौन कौन सी है? तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये सारे बातों को सीक्वेंस में यदि दे दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे यमुना पर। तो यमुना किधर से बह रही है? ये हरियाणा तरफ से आ रही है, इधर से मध्य प्रदेश होकर के लखनऊ तरफ से, और यहाँ आकर के मिल रही है। कहाँ से कहाँ तक? थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करेंगे इसको। ये हरियाणा से होकर के, हरियाणा तरफ से होकर, अरुणाचल प्रदेश से होकर के ये कहाँ मिल रही है? तो ये लखनऊ से होकर के यहाँ मिल रही है। तो एक बात को हम लोगों को और कंसेप्चुअल चीज जो है
बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यमुना को कौन सा नदी भी कहा जाता है, जो है कि यमुना को कौन सा नदी कहा जाता है। तो ये जो है कि बंदर का पूछ भी कहा जाता है। इस नदी को यमुना नदी को क्या कहा जाता है, एक प्रकार से बंदर का भी पूछ, है कि नहीं। आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे, जो जो पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी एक बार समझ लें इसको। तो यमुना को देखिए बंदर का पूछ जैसा लग रहा है कि नहीं, लग तो रहा है। ये क्या है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बंदर का पूछ ही है। तो इसी के आधार पर इसका नाम भी एक प्रकार से पड़ गया, यमुना को बंदर का पूछ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदर का पूछ। ये कौन सा नदी है, तो ये जो हमारा नदी है वो कौन सा नदी है, यमुना। कौन सा नदी है, वो यमुना नदी। अब देखिए, अब ये कहीं ना कहीं जो है कि गंगा नदी में तो मिला हुआ ही है, यानी कि इसका संगम हो रहा है किससे, गंगा से। यमुना का संगम गंगा से हो रहा है, हो रहा कि नहीं, है कि नहीं। देखिए, तो इस क्षेत्र का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त, क्योंकि यही सारे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यही सब आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए दे देता है कि जो यमुना और गंगा का मिलन स्थान है, उस मिलन जो संगम है, तो उस स्थान का नाम क्या है। तो वो स्थान का नाम क्या है, तो ये कहाँ मिलते हैं, तो ये इलाहाबाद में मिलते हैं, द्वारिका के इलाहाबाद में। द्वारिका, प्रयागराज जो है ना, आप लोग देखिए, द्वारिका नहीं, प्रयागराज बहुत बार जाता है ये भ्रमण करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रयागराज। तो ये जो है वो कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज में जो है कि यमुना और गंगा का मिलन बिंदु है, यमुना और गंगा का संगम है, कहाँ है, प्रयागराज में। तो प्रयागराज कहाँ है, वो है इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद। कहाँ है, इलाहाबाद। समझ गए आप लोग। तो आप लोगों से जैसे ही पूछा जाए कि यमुना और गंगा का संगम कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। कौन से क्षेत्र में है, वो इलाहाबाद क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, इलाहाबाद क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, इलाहाबाद क्षेत्र में। क्या बात है, देखिए समझिए। अब देखेंगे कि यमुना जो है कि यमुना में भी कोई ना कोई नदी मिली है, मिली है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये जो नदियां हैं मध्य प्रदेश से होकर के होते हुए, ये जो नदियां कौन सी नदियां हो गई, चंबल। चंबल देखिए, चंबल बहुत खतरनाक एरिया है, ये जो डाकुओं का एरिया है, पूरे विश्व में कुख्यात है। देखिए आप लोग बताएंगे कि कुख्यात और विख्यात में अंतर क्या है। कुख्यात होता है कि जो कुख्यात है, विख्यात मतलब कि जो प्रसिद्ध है, कुख्यात मतलब जैसे समझ लेते हैं कि लुटेरा सब रहता है यहाँ, मतलब अच्छा वाले क्षेत्र नहीं है। तो ये क्या हो गया, चंबल की घाटी जो है ये कुख्यात क्षेत्र, विश्व कुख्यात क्षेत्र। यहाँ बहुत से डाकू, जो कि देखिए यहाँ दलदल मतलब खाई वाले क्षेत्र बहुत पाए जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या होंगे कि लूटपाट की जो समस्या है वो बहुत होती है। कौन से क्षेत्र में, चंबल वाले क्षेत्र में, चंबल घाटी क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि यमुना में मिला है। अब यमुना में मिला है तो इस पर भी 3 बांध बनाया गया है, इस पर 3 बांध बनाया गया है। किस पर, चंबल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चंबल पर कौन कौन से बांध बनाए गए। देखिए चंबल पर कौन कौन से बांध बनाए गए, तो मुख्यतः 3 बांध जो है कि चंबल पर बनाया गया है। कौन कौन से बांध, फर्स्ट वाला बांध हमारा जो होगा कि राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। देखिए 1 नंबर हो जाए, जैसे 1 नंबर में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, क्या है, गांधी सागर। और एक और जो है कि महाराणा प्रताप सागर, और एक जवाहर सागर। आप लोगों को समझ में आ गया कि जो चंबल पर है वो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सीक्वेंस में दे देगा कि कौन कौन से। एक तो दे देगा चंबल, राणा प्रताप महासागर, टिहरी बांध, या फिर कोई भी बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात मतलब बांध भी दिया जाएगा। तो इस बांध में से आपको चयन करके देना है कि कौन सा यहाँ रियली है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चंबल पर कितने बांध, सबसे पहला कौन सा, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर। बताइए एक बार, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, कितने बांध हो गए, 3 बांध। क्या बात है सर, ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको भी मन लगेगा और हमें भी मन लगता है, ठीक है।
कितने सागर होंगे? 3 सागर। जवाहर सागर, इधर से आएंगे तो जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर और गांधी सागर, 3 बांध क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पर आएंगे, ये कौन सा नदी हो गया? चंबल नदी। अब देखेंगे, अब आएगा मजा खेल में। कब? अब देखिए सोन नदी के मानचित्र को देखेंगे, ये कौन सा नदी हो गया? सोन नदी। नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप लोग कमेंट में बताइए। ये कौन सा नदी हो गया? सोन नदी। तो मुख्यतः सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है और मुहाना कहाँ है? उद्गम स्थल वाले क्षेत्र को एक बार बहुत डिटेल से एक वीडियो में लाएंगे, इसके लिए अभी हम लोग उस पर भी तैयारी कर रहे हैं। तो उद्गम स्थल की जितने भी नदियां हैं और मुहाना जितने भी नदियां हैं, ये सारी नदियों का विवरण आपको दूंगा। आप सभी ऐसे वीडियो को देखते रहेंगे। देखिए एक कहाँ, ये सोन नदी। अब देखिए सोन तथा गंगा के मिलन नगर को हम लोग क्या बोलेंगे? दानापुर। सोन और गंगा के मिलन नगर को हम लोग बोलेंगे दानापुर। ये कौन सा क्षेत्र है? दानापुर वाले क्षेत्र है। जो सोन और गंगा का मिलन क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो वो है दानापुर में। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे, वो पुनपुन नदी भी है, जो है कि एक प्रकार से जो गंगा में पुनपुन नदी भी मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ से उद्गम स्थल इसका है। तो पुनपुन नदी जो है कि कहीं ना कहीं गंगा में मिला है। तो इस क्षेत्र में क्या, इस क्षेत्र का नाम क्या है? फतुहा। क्या है? फतुहा। क्या है? फतुहा। तो आज इतने हम लोग देखें। अब कुछ और पॉइंट्स को भी यदि है तो देख लेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया नदी के बारे में, कौन कौन सी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है इसका, और कहाँ कहाँ इसका मिलन है, और मिलन बिंदु को क्या कहते हैं। तो आज का मुख्य बात हमारा था क्या, कि मुहाना जो हुआ उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। यमुना और गंगा के मिलन बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? मतलब जहाँ मिला हुआ है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रयागराज। तो प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में। उसके बाद सोन नदी और गंगा नदी का मिलन कहाँ हुआ है? तो ये दानापुर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन। और पुनपुन और गंगा का जो मिलन बिंदु है वो कहाँ है? फतुहा में। कहाँ है? फतुहा में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। उसके लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्त आप सबों के लिए एक शायरी है कि मेहनत इतना करें कि आप लोग मेहनत इतना करें कि मंजिल भी मतलब जो है कि मंजिल भी सोचे कि किसके पाले में पड़े हम लोग। इतना मेहनत हम लोग करें कि मंजिल भी सोचे कि हम किसके पल्ले में पड़े हैं, जो हमें लेकर ही जाएगा, जो हमें लेकर ही जाएगा। जय हिंद। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल UKGS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।